से किया है, उसी को आप जो है कहीं ना कहीं वहां बमबारी करेंगे, वहां कुछ भी अत्याचार करेंगे, तो वो कब तक बर्दाश्त करेगा। शायद यही वजह हुई है कि इस चीज का ये नुकसान हुआ पाकिस्तान को कि अब अफगानिस्तान ने जो है वो ईरान का रुख किया है ट्रेड को लेकर, और मुझे लगता है कि अगर बेहतर ऑप्शंस वहां पे ईरान से उन्हें मिलेंगे तो वो जाएंगे क्यों ना। और इसी वजह से जो है ये नया बदलाव आया है, जिसके कारण पाकिस्तान में भारी नुकसान जो है वो हुआ है। हम्म। और ट्रांजिट ट्रेड का घटना आखिर क्या बताता है अजय? क्योंकि देखिए पाकिस्तान हर तरफ से इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है, फिर चाहे जनता की नाराजगी हो, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचनी हो, कर्ज के तले पहले ही पाकिस्तान दबा हुआ है। अब ये हालात पाकिस्तान के हो गए हैं कि जिस देश के साथ सोचे पहले व्यापारिक संबंध थे, अब उसके साथ दुश्मनी लेना, ये तो पाकिस्तान को ये समझिए कि हर तरीके से मार पड़ती हुई पाकिस्तान को नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हर वक्त किया, हर तरह किया। अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके बाद में उसके साथ जब आपके ट्रेड के रिश्ते हों, जब आपका व्यापार चलता हो, आप उस पर बमबारी कर दें, एयर स्ट्राइक कर दें, और जब वो बजाय बातचीत का मतलब होता है कि आप उनसे बातचीत करते, इस मसले को सुलझाते, आप ये कहते कि वहां अगर आपके टीटीपी के लोग वहां पे शरण लिए हुए हैं, आप उनको हमें सौंपिए। नहीं, ऐसा नहीं किया गया, बल्कि वहां पर एयर स्ट्राइक की गई। अफगानिस्तान के बार बार मना करने के बावजूद वहां पे मासूम लोगों को निशाना बनाएंगे तो उसके बाद यही होगा। ट्रांजिट ट्रेड का मतलब स्पष्ट है कि अफगानिस्तान के जरिए जो ट्रेड पाकिस्तान तक पहुंचता था, वो ट्रेड अब बंद किया है। और ट्रांजिट ट्रेड का बंद होने का मतलब है कि वो अब अपना रास्ता, अपना इलाका जो है वो पाकिस्तान को नहीं देगा, चाहे वो किसी भी के साथ पाकिस्तान ट्रेड करना चाहता हो। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इससे भारी नुकसान इसलिए होगा क्योंकि ये वो फायदा होता है जो बिना किसी लागत के किसी भी देश को मिलता है। बिल्कुल। और ऐसे में अब क्या स्थिति अब पाकिस्तान की बनती हुई दिखाई दे रही है अजय? देखिए, जब तक अफगानिस्तान का ये रुख रहेगा, और मुझे लगता है कि ईरान के साथ अफगानिस्तान को ज्यादा फायदा है, एक बड़ा देश है, बेहतर वहां पे अगर अफगानिस्तान के ताल्लुकात होंगे तो पाकिस्तान का रुख वो क्यों करेंगे। तो इसमें ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका सीधा फायदा अगर अफगानिस्तान को मिलेगा तो वो उसी ओर रुख करेंगे। और दूसरी अहम चीज ये है कि फायदे के साथ साथ उन्हें ये भी देखना है कि हमारे साथ या हम पर हमला करने वाला देश अगर हमारे साथ ट्रेड करने की बात कर रहा है तो वो क्यों ना करें। आप भारत और पाकिस्तान को देखिए, जब पहलगाम में पाकिस्तान ने हमला करवाया, आतंकी मासूम लोगों को निशाना बनाया, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ते रखने से मना कर दिया। यहां तक कि यहां से जो पानी भारत पाकिस्तान को देता था उसे भी बंद कर दिया। यानी कि कोई भी देश हो वो इसी तरह के फैसले जरूर लेगा जिससे उसकी जो संप्रभुता है, जो उसकी सुरक्षा है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हो, सेंध लगती हो। और इस फैसले से क्या अफगानिस्तान को भी क्या नुकसान हो सकता है, या फिर सीधे तौर पर यह सबक सिखाने के लिए फैसला लिया गया है पाकिस्तान को अफगानिस्तान के द्वारा, यानी कि सिर्फ निर्भरता कम करना ही एक मकसद था? देखिए, यकीनन अफगानिस्तान को भी इसका नुकसान जो है वो जरूर हो रहा होगा, मगर अफगानिस्तान उससे बेहतर विकल्प अगर ईरान को समझता है तो मुझे लगता है कि उन्हें चाहे नुकसान भी होगा, वो इस चीज को आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगान लोग हैं, या वहाँ की जो सरकार है, वो चीजों को बड़े अलग नजरिए से देखते हैं, उनका नजरिया अलग है। वो सिर्फ बिजनेस के लिए अपनी सिक्योरिटी को, अपनी संप्रभुता को जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने पहले दिन से कहा था। और अगर आज इस चीज को उन्होंने फैसला लिया है, बेशक उन्हें नुकसान होगा, मगर वो इस चीज को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि किसी भी तरीके से वो अपने भविष्य को बेहतर बना सके। और पाकिस्तान जैसा देश जो उनको इस्तेमाल करके उन पर अत्याचार करे या उन पर एयर स्ट्राइक करे, उस देश के साथ तो कम से कम वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे। और अगर लंबे समय तक मान लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा अगर बंद रहती है, तो क्या क्षेत्रीय व्यापार को इससे असर, और क्या पश्चिम एशिया की कनेक्टिविटी पर भी इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं चीजों को उस एंगल से देखें तो हो सकता है इसका फर्क पड़े। मगर जैसा मैंने कहा कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता, अपनी ताकत को वो जो है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और अगर आप देखें तो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच अभी तक तो कम से कम बेहतर होने की कोई आशंका नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है,
और अगर आप देखें जिस तरीके से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नए हमले हुए हैं, इस चीज की आशंका फिर बनी हुई है कि अगले फिर कुछ समय के बाद अफगानिस्तान पर पाकिस्तान हमले कर सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हर तरीके से इस वक्त पाकिस्तान जो है घिरता हुआ त्राहिमाम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूएन से पाकिस्तान ने एक बार फिर से गुहार लगा दी है। कश्मीर मुद्दे पर वैश्विक समर्थन मांगा गया है। शहबाज जरदारी ने जारी किए हैं बयान और शांति के लिए विवाद का समाधान जरूरी है, ये कहा गया है। पीओके में 27 जुलाई को होने हैं चुनाव और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कश्मीर का रोना रोया है। और इस्लामाबाद ने रविवार को कथित कश्मीर विलय दिवस पर बयान जारी करके ये कहा है कि कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप होना चाहिए। इस मौके पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन कर रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रयास करने की भी अपील की है। अजय जांडियाल संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय, एक तरफ तो पीओके आपसे संभल नहीं रहा है और कश्मीर का रोना बार बार रोते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से कश्मीर को लेकर यहाँ पर गुहार शांति की बात कही जा रही है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की ओर से क्या शोभा देता है पाकिस्तान को? देखिए, पिछले लंबे समय से पाकिस्तान की तरफ से तमाम उन मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ और कश्मीर को लेकर जो है वो उस आवाज को उठाने का प्रयास किया गया है जो आवाज बनावटी है। वो आवाज बनावटी इसलिए है कि अगर आप आंकड़ों को भी देखें तो आज जम्मू कश्मीर में जो भारत का जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर में अगर मौत के आंकड़ों को भी खंगालेंगे, यहाँ पर जो खून बहा है उन आंकड़ों को खंगालेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ पाकिस्तान का रहा होगा। चाहे वो 90 के दशक में कबायली हमले की बात हो, चाहे उसके बाद चलाए जा रहे आतंकवाद की बात हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन कर यहाँ पर लोगों को लहूलुहान करने की बात हो, तो सबसे ज्यादा मौतों का सिलसिला पाकिस्तान की इस कायरतापूर्ण हरकत की वजह से हुआ है। अगर और पीछे जाएंगे तो आप अगर इन आंकड़ों पे जाएं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग मारे गए, उन आंकड़ों को भी देखेंगे तो वो आंकड़ा भी पाकिस्तान के सर लगता है, क्योंकि वहां से उन लोगों को आतंक का पाठ पढ़ाकर बंदूक देकर यहाँ भेजने वाले जो लोग थे उस आंकड़े को देखेंगे तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो कुकर्म किया है वो पाकिस्तान ने किया है। और आज ये पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है उस मसले को सुलझाए। जम्मू कश्मीर नहीं, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मसले को सुलझाने के मुद्दे को सामने रखे तो ज्यादा होगा। एक महीने में 100 से ज्यादा लोगों पर, निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां चलाकर आपने उनको मौत की घाट उतारा है। उन लोगों को जो आपसे अपने लिए खाने पीने की जो सामान है वो मांग रहे थे, वो अपने लिए महंगाई पर काबू पाने की मांग कर रहे थे, वो अपने लिए बिजली पानी को मांग रहे थे, उन लोगों पर अत्याचार करके पाकिस्तान ये कर रहा है और दूसरी तरफ यूएन में जाकर इस मसले को उठा रहा है। तो इसमें भारत जरूर इस चीज को लेकर लताड़ेगा पाकिस्तान को एक बार फिर से। और इसके पीछे की वजह जरा ये भी समझाइए अजय, एक तरफ देखिए पीओके में प्रदर्शन, आवाम यहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उतरी हुई है, दूसरी तरफ आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चले जाते हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर। ये जो टाइमिंग इस वक्त है पाकिस्तान की, क्या ये कोशिश तो नहीं हो रही है पाकिस्तान की पीओके के मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए? देखिए, दरअसल ये पीओके के मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाना चाहते, वो दरअसल जानते हैं कि इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पीओके को देख रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वो भी तब जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये पास हो चुका है कि इन लोगों को खाने पीने का सामान और जरूरी जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। 32 मांगों को पूरा करने की बात की गई थी। तो उस मुद्दे को लेकर अब दुनिया पहले से ज्यादा बेहतर जानने लगी है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से यूएन में इस मुद्दे को उठाने का मकसद है कि वो मिसलीड करना चाहते हैं उस हाउस को भी कि देखिए पीओके के मुद्दे को आप या फिर कश्मीर मुद्दे को आप जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो इसको ठीक करे। मगर ठीक उस मुद्दे को किया जाएगा, भारत की तरफ से पहले ही स्पष्ट कहा गया है कि अगर बात होनी है तो उस हिस्से की होनी है जो पाकिस्तान के इलीगल कब्जे में है, उसे छुड़ाने को लेकर पाकिस्तान बात करे। अगर पाकिस्तान उस पर बात करना चाहता है तो जरूर भारत भी इस पर जो है वो आवाज रखेगा और भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये आईना दिखाया जाएगा कि आखिरकार
उस जम्मू कश्मीर के जिसके 2 हिस्से पाकिस्तान ने किए थे, जिस पर जबरन कब्जा करके आज उस इलाके के लोग जो हैं कैसे अपनी हर रोज जो है वो पाकिस्तान की जो सेना है उनकी गोलियों का निशाना ठीक है। बन